आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के उन 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2026 में कौन सा वो 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जा सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज ये लेक्चर 2 है हमारा। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इस क्रैश कोर्स में हमारा ये सेकेंड लेक्चर होगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगा और 4 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो टोटल जो आपके पास विथ एंड विदाउट ऑप्शन है, उसमें 3 मार्क्स में आने वाले जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि हेनरी का लॉ क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो ये सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो हम लोग एक सिंपल तरीके से भी हेनरीज लॉ और उसके यूजेस को जवाब दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in a gas liquid solution is directly proportional to mole fraction of it, यानी कि P is directly proportional to X, P is equal to KHX, where KH is equal to Henry's constant and X is equal to mole fraction। ये सबसे पहला काम हो गया। अब दूसरा, उसके कौन कौन से यूजेस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके मेन 3 यूजेस है जो 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला यूजेस जो है, खास करके वाटर बॉटल, जो सोडा बॉटल वाटर बॉटल्स होते हैं, उनके अंदर में सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 को इंक्रीज करने के लिए हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो बेंट्स नाम के डिजीज से बचने के लिए अपने साथ गैस टैंक लेके जाते हैं, जिसके अंदर में 56.2% नाइट्रोजन, 11.7% हीलियम और 32.1% ऑक्सीजन होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई एल्टीट्यूड्स पर कोई क्लाइंबर्स या माउंटेनर्स जो ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें एनॉक्सिया ना हो जाए, उनसे बचने के लिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं। तो ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। आप खास करके क्वेश्चंस पे ध्यान देना, जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूँ, और एग्ज़ाम होने के बाद देखना क्या इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बताया हूँ, व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ, ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन सब का डेरिवेशन। पहला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब का डेरिवेशन जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो डेरिवेशन है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में P1 is directly proportional to X1 and P2 is directly proportional to P2. तो P1 is equal to P1 not X1 and P2 is equal to P2 not X2. तो इसमें जब the reduction in the vapor pressure of the solvent होगा, डेल्टा P1 is equal to P1 not minus P1, P1 के बदले हम P1 not minus X1, दोनों में से P1 कॉमन ले लेंगे, P1 not is equal to 1 minus X1, जिसकी वैल्यू X2 होती है। सो देयरफॉर डेल्टा P1 is equal to X2 P1। और इसी तरीके से जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दैट इज इक्वल टू X2। तो ये फॉर्मूला RLVP के लिए। जो डेरिवेशन है हमारा, याद रखिएगा, डेरिवेशन में जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो डेरिवेशन है
डायग्राम के साथ, इसको हमें ज़रूर याद रख लेना है। इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं, खास करके ये जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है और जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इनका एसआई यूनिट ज़रूर याद रख लीजिएगा। जो 3 मार्क्स का डेरिवेशन है उसको तो डेफिनेटली याद रखिएगा। ये चारों डेरिवेशन हमारे 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों क्वेश्चंस इस बार बोर्ड 2026 के लिए 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए 4 मार्क्स। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली याद रखिएगा न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज से ले, एग्जाम्पल से ले या इंटेक्स से ले। अब क्वेश्चन होता है कि सर कौन से बेस्ड पे पूछा जाए, तो एग्जाम्पल नंबर 1.4, 1.5 एक क्वेश्चन आपका वहाँ से रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 12, 13 या तो इस दोनों में से कुछ रहेंगे, 7, 8 इस दो में से एक रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल अगर आप सब कर लेते हो तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिंस 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वाज फ्रॉम एक्सरसाइज, तो इस बार भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है, संभावना कही जा सकती है, इट्स नॉट श्योर, बट देन दो आप अगर तैयारी कर रहे हैं चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल के लिए तो आप खास करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करें। अब आपके दिमाग में आएगा सर कौन से टॉपिक से रिलेटेड, तो सबसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें जो आई फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, बोलोगे सर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 50 तक आप ज़रूर बना लीजिए, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर अटेंड कर लीजिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 4+3 7 मार्क्स आप चैप्टर नंबर 1 से अटेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कौन सी क्वेश्चंस को कैसे टच करें। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, चैप्टर 1 से जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सबको बना लीजिए। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, यानी कि टोटल 6 में से सिर्फ एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बाकी 5 क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। बोलोगे सर कहाँ से, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी यूजेस हैं उसको ज़रूर एक बार एनसीईआरटी बुक से रीड कर लेना, ताकि चैप्टर नंबर 1 से एक भी एमसीक्यू ना छूटे। पहला क्वेश्चन यूजेस, चाहे वो आपका ब्रॉन्ज में कौन कौन से मेटल का यूज़ होता है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है, ब्रास में कौन कौन सा होता है, कितना पीपीएम कैल्शियम फ्लोराइड टूथ डिके में यूज़ होता है या टूथ को प्रिवेंट करने में यूज़ होता है। तो ये सारे जो यूजेस हैं इसको ज़रूर आप कर लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज स्पेशली फ्रॉम अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव के लिए आइडियल नॉन आइडियल के जितने भी एग्जांपल्स हैं, चाहे वो क्लोरो इथेन हो या ब्रोमो इथेन हो, नॉर्मल हेक्सेन हो या नॉर्मल हेप्टेन हो, जितने भी एग्जांपल्स हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसको ज़रूर कर लीजिए। एमसीक्यू के लिए एक वो आएगा, एक आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन में से आएगा। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल्स आपको टच कर लेना है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको टच कर लीजिए। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जो भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा वही नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उन सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेना। ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल हमारे पास 6 एमसीक्यू होंगे, एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में से, दूसरा हेनरीज लॉ या राउल्ट्स लॉ में से, तीसरा
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से, चौथा वेंट ऑफ फैक्टर में से, पांचवा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने शायद गौर भी किया होगा, जो इस चैप्टर में रिवर्स ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक, ये तीनों सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स को देख लेना, जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर एमसीक्यूज, ऑस्मोटिक प्रेशर्स के साथ साथ वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यूज़ है उसको ज़रूर आप देख लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर से। बाकी अगर आप इतना कर लेते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए सॉल्यूशन चैप्टर, जैसे अगर आप देखोगे तो 4 + 3 + 6 यानी कि टोटल 13 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप बेहतरीन ढंग से 13 में 13 लाना चाहते हैं तो कंप्लीटली एनसीईआरटी को एक बार थॉरोली रीड कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स, सारे इन टेक्स्ट और सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। आपको गारंटी दे रहा हूँ ये जो 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लिखने वाला है न्यूमेरिकल बेस्ड है, 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल बेस्ड है और 6 मार्क्स के जो एग्जाम्पल्स हैं यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन सब को देख लेने से 13 मार्क्स आपके पास रहेंगे। तो चैप्टर 1 जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लें। चैप्टर 1 के लिए दैट्स द बेस्ट ऑप्शंस। सारे एक्सरसाइज करना ना भूलें, सारे इन टेक्स्ट करना ना भूलें, सारे एग्जाम्पल करना ना भूलें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।